कि आपको अपनी से करना है, आपको अपनी कृतज्ञता कैसे शो करनी है, अपनी पूरी लाइफ को कैसे चेंज करना है, अपने आप में कैसे मैजिक आएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस बुक के द्वारा हर एक चैप्टर में बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि कैसे कैसे आप उन चीजों को अपने अंदर, अपने स्वभाव में, अपने रोजमर्रा की आदत में कैसे लाएंगे और अपनी उन चीजों को बेहतर करेंगे। तो ये सिर्फ कीप लर्निंग का नहीं है कि आपको बस सीखते जाना है, सीखते जाना है। सीखने के साथ साथ आपको उसको अपने अंदर लेना भी है। आपको बताया जाता है कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे मत करिए कि हाँ सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना। ग्रैटिट्यूड के पे करने के साथ साथ आप उसको लिखिए भी। लिखने से आपको अंदर वो भावना, वो फीलिंग आएगी। तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी होती है कि आप उसकी लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उस भावना से लिखिए और डेली प्रैक्टिस करिए। इसमें यही है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। होप 3 दिन हम लोग सेशन नहीं ले पाए थे, तो आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे अपनी, उसको तोड़ा नहीं होगा। उसको लिखने की अभ्यास जो है उसको निरंतर बनाए रखना है। तभी लाइफ में मैजिक होगा, तभी आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो आप लोगों को ये खुद चुनना है कि आप अपनी लाइफ कैसा चाहते हैं, एक गुड लाइफ या ग्रेट लाइफ। गुड लाइफ तो ठीक है, सबकी सबकी लाइफ अच्छी है, बट अगर आपको ग्रेट लाइफ चाहिए, आपको कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, बहुत बेहतर करना है, तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है। आप निरंतर अभ्यास करिए इन चीजों का जो यहाँ बताया जा रहा है, आप लोग को सिखाया जा रहा है। तो जब एक निरंतर अभ्यास होगा, तभी आपकी लाइफ में मैजिक आएगा, तभी आपकी चीजें बेहतर होगी आपकी। तो ग्रैटिट्यूड के बारे में यहाँ बहुत ही डीपली बताया जाता है। तो उन चीजों को हम लोग अपने अभ्यास में लेकर आएंगे कि कैसे उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे उन चीजों को हम और बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग बुक रीडिंग की तरफ पढ़ेंगे। आज हम लोगों का 12वां दिन है। तो 12वें दिन में हम लोगों का जो चैप्टर है वो है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अल्बर्ट श्लेटर जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक हैं। इन्होंने बोला है कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिससे हमारे भीतर की लौ जलाया। इनका कहना है कि जो भी हमारे प्रति, कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं कि किसके व्यवहार से या किसके बोलने से हमारे अंदर ये चेंज आया है। तो उन चीजों के प्रति भी ये बताते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए जिनके बताने से, समझाने से या कुछ ऐसे शब्द बोलने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया हो, हमारी दिशा बदल गई हो। तो उन लोगों के प्रति भी हमें कृतज्ञता शो करनी चाहिए। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर जब हम उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। राइटर यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही होती, दुख चल रहे होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें। बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई लोग। तो इस तरह की चीजों में जब अगर कोई रहता है या अगर इस तरह की चीजें नहीं भी है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तब भी कभी कभी किसी के जिंदगी में ऐसे समय आता है कि जब हम थकान, निराश, एकदम परेशान भी हो जाते हैं। तो जब किसी एक व्यक्ति से कोई एक आपसे आकर इतना भर कह देता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक है, आगे 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 आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा, आपका समय अच्छा जाएगा, आप में शक्ति है, आप कर सकते हो, इस तरह के शब्द अगर कोई बोलता है तो आप में क्या, आप में एक ऊर्जा आ जाती है, आप में एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ ठीक है, ये हम कर सकते हैं। आप
उत्साह से करते हो, आपको लाइफ चेंज महसूस होती है। तो ऐसे व्यक्ति में जब कभी मान लीजिए एक शब्द ही बोल दिया, आपसे प्यार भरे शब्द बोला कि नहीं, तुम में ये शक्ति है, तुम भी कर सकती हो, मुस्कुरा के बोल दिया किसी ने, तो आपकी उसकी वो मुस्कुराहट ही आप में एक शक्ति दे देगी। आपके उसके उसके शब्द ही आप में एक उम्मीद बांध देगा। तो उसने आप पर विश्वास जताया कि हाँ आप ये कर सकते हो। तो उसका यह विश्वास जताना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा समर्थन हो सकता है। आप में हिम्मत आ सकती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। चलो, हम इसको इस तरह से नहीं, ऐसे सोच सकते कि हाँ हम में भी शक्ति है, हम भी इसको कर सकते हैं। तो जब आप बहुत ऐसी परेशानियों में घिरो और कोई भी ऐसा एक व्यक्ति आपको आकर कुछ भी कह दे या प्रोत्साहन दे दे या उम्मीद जगा दे, तो उससे आपके अंदर एक अलग तरह का आग जलती है। आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है कि हाँ हम भी ये सब कर सकते हैं, हम में भी वो शक्ति है। तो अंदर से जो उम्मीद लगती है वो हमारी जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कभी कभी हम लोगों का सोचने का नजरिया, हम लोगों का देखने का नजरिया, ये सब बदल जाता है। तो उन लोगों के प्रति भी हमें अपनी गहरी कृतज्ञता, हमें उनके प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए, जिन्होंने इस तरह के शब्द बोल के, इस तरह का व्यवहार करके, इस तरह की चीजें करके हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी हो। तो उन लोगों के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें उन्हें थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि हाँ उनकी वजह से हमें ये परिवर्तन, हमारे लाइफ में ये परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग ये बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो बुक रीडिंग में जो राइटर है, राइटर रोंडा रोंडा बर्न, हम उनके प्रति भी अपना कृतज्ञता शो करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी ग्रैटिट्यूड के तरीके और इतनी सारी पॉजिटिविटी हम लोगों में भर रहे हैं और भर दिया है कि हम लोगों का जीवन एक बेहतर बन रहा है। तो क्यों हम लोगों को उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए ना, कि ये जो राइटर है रोंडा, उनके प्रति भी हम ग्रैटिट्यूड पे करें कि वो हम लोगों के जीवन में एक नई रोशनी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक था। यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उसने कोई शब्द बोले और हमारा जीवन उसके शब्दों से ही प्रेरित होकर अपनी दिशा बदल भी लेता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी कभी उनके शब्दों से, उनके व्यवहारों से हम में काफी चेंज आ जाता है और हम अपनी दिशा परिवर्तित करके उस पथ पे आगे बढ़ने लगते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, एक नॉर्मल लाइफ चलने लगती है। तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमको इस तरफ बढ़ाया, जिसकी शब्दों ने हमको प्रेरित किया, आज हम यहाँ तक पहुंच कर आए हैं, तो उसको ही भूल जाते हैं हम कि वो व्यक्ति भी हमारे धन्यवाद का पात्र है। उसने तो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ही मेरा बदल दिया। तो वो व्यक्ति भी हमारे धन्यवाद का पात्र है। तो उस तरह से कि आप, बहुत बड़ा हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। और सब कुछ हमें मेरा नॉर्मल जो लाइफ है वो चलती रहती है, लेकिन उसके इस तरह से बोलने से हमारी दिशा बदल जाती है, हमारा निर्णय लेने का जो निर्णायक स्थिति होती है वो आ जाती है हमारे अंदर। तो हमें उसकी कीमत समझ में उस वक्त तो नहीं आती है जब वो कहता है, तो लगता है तो नॉर्मल शब्द है, इन्होंने तो नॉर्मल शब्द हमसे बोला है कि हाँ ये चीजें हैं। लेकिन उसके उस बोलने से चीजों में हमारे बदलाव आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ही लीजिए, जैसे टीचर होते हैं अपने स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि तुम अपने पे भरोसा रखो, तुम में ये क्षमता है, तुम कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल शब्द ही है, कोई भी टीचर हर स्टूडेंट को अपने बोलता है, लेकिन उस शब्दों को जिस स्टूडेंट ने गहराई से समझा, तो उस चीजों को समझते हुए अगर वो अपने जीवन में आगे खूब तरक्की करता है, तो वो जब तरक्की कर लेता है, बहुत अचीवमेंट सक्सेस हो जाता है,
तो उसने कभी इस चीजों को पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा कि किसके शब्दों से वो प्रेरित होकर यहाँ तक पहुंचा है। कभी आप लोगों ने सोचा है? कभी आप लोगों को थॉट आया कि टीचर आप लोग उनसे क्या बोलते थे, और कभी उनकी बातों से आप, कभी वो बोले कि नहीं टीचर बोल रहे हो कि नहीं तुम में ये चीजें हैं, तुम कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि तुम लीडर लीडर वाली कैपेसिटी है, तुम लीडर बन सकते हो। तो अगला भी सोचेगा स्टूडेंट कि हाँ ठीक है, सब में सारी चीजें नहीं होती है, शायद मुझ में ये नेतृत्व करने वाले गुण हों। तो कभी कभी इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में कोई हमें बता जाता है, हमें सिखा जाता है, और हम उसको भूल जाते हैं कि नहीं, वो भी हमारे धन्यवाद का, कृतज्ञता का पात्र है। एक नॉर्मल सी बात ही है, जैसे अगर कोई खाना बना रहा है, कोई फ्रेंड आकर बोला अरे तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो वो तो नॉर्मल शब्द बोल के गए हमारे दोस्त या कोई भी जानने वाले, लेकिन उससे हमारे दिमाग में क्या आया, अरे अगर हम इतना अच्छा खाना बना रहे हैं तो हम इसको बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं, हम इसको कहीं और भी ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर वो उस तरह से उस चीजों में आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते गए, सक्सेस हो गए। लेकिन कभी बहुत समय बाद जब वो सक्सेस हो गए तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उस व्यक्ति को धन्यवाद प्रे करें, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये सोच आया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन चीजों के लिए भी आप धन्यवाद प्रे करिए, उन लोगों के धन्यवाद प्रे करिए जो कभी आपकी लाइफ में इस तरह के परिवर्तन लाए हो, आपकी दिशा बदली हो, आपको आगे तक ले जाने में मदद किए हो। तो आपका जो भी आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है आगे बढ़ने, लेकिन एक जो टर्निंग पॉइंट आता है, इसलिए जीवन में कभी भी आपको कोई भी मिले, आपकी किसी भी तरह की मदद करे, तो उसकी अहमियत को समझिए और उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए उसे धन्यवाद प्रे करिए कि धन्यवाद। अगर आप उनसे मिल पा रहे हैं तो मिल करके, नहीं मिल पा रहे हैं तो मन ही मन फोन कर लीजिए, कैसे भी आपको उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना है, उसको धन्यवाद प्रे करना है कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में, अगर आपने ये शब्द ना बोले होते, आपने मुझे अच्छे प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो शायद ही मैं उस तरफ बढ़ पाती, शायद ही मैं उस तरफ सोच पाती। इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको वो सोचना पड़ता है कि हाँ क्या करना है। आगे पढ़ते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई भी हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झुंझुना उठे। वही चीज बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई हेल्प कर रहा है तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके रिलेशन का हो सकता है, आपके चाचा चाची, भाई बहन, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन का व्यक्ति हो सकता है। रिलेशन का ही नहीं, आपके सोच लीजिए कि डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, आप यात्रा कर रहे हो तो एक यात्री भी हो सकता है, आप शॉपकीपर पे सामान खरीदने गए तो वो शॉपकीपर भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है इस तरह का, जो आपको लिए वो एक संदेश दे रहा हो, आपको आपकी लाइफ का मकसद आपको बता रहा हो, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो आपकी चीजों में, या जहां आप फंसे हो, परेशान हो, तो कोई एक शब्द बोलकर, कोई एक व्यवहार ऐसा करके आपको वो प्रेरित कर रहा हो आपकी चीजों के प्रति कि आप वो आगे अच्छा कर सकते हो। तो हम लोग के जीवन में सैकड़ों लोग आते रहते हैं, तो कुछ लोग हमारी सोच को बदल देते हैं, कुछ हमें गिरकर उठा देते हैं कि जो हम बिल्कुल परेशान हताश हो जाते हैं, तो कुछ अपने शब्दों से, बातों से हमें वहां से उठाते हैं, उस सोच से उठाते हैं जहां हम बिल्कुल नीचे डाउन हो जाते हैं। और हमारी क्षमता, कई लोग हमारी क्षमता, हमको कभी हम कब भूल जाते हैं कि हम में क्या क्या क्षमताएं हैं। हम इतने परेशान, इतने दुखी हो जाते हैं अपनी उन परिस्थितियों से, और परिस्थितियां हमारे पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हम अपनी क्षमता ही भूल जाते हैं कि हाँ हम में भी ये क्षमता है,
कि हम ये सब कार्य कर सकते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये सारी क्षमताएं कभी कभी ऐसे व्यक्ति जीवन में आते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो हमारे हमारे उस पल की भविष्य की दिशा बदल देते हैं। जैसे आप अगर देखिए, अगर एक सेमिनार में जाते हैं, किसी सेमिनार में कोई गया अटेंड करने के लिए, आजकल तो बहुत होते हैं, 2 दिन का सेमिनार, 3 दिन का सेमिनार। अगर आप सेमिनार में जा रहे हैं, तो वहां पर जो भी आपको बताते हैं सेमिनार के लोग, वो क्या बोलते हैं, आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। तो आप उनसे पहले तो मिलते नहीं हो, आप जानते नहीं हो उनको, लेकिन उनका बातें सुनना कि कह दिया कि ठीक है, डर डर आपके अंदर का डर रहता है, उसको निकालने के लिए कुछ स्पीचेस बोल दिए कि डर के कारण मत रुको, तुम में भी शक्ति है। जब हर हम जैसा नॉर्मल इंसान, हम भी नॉर्मली हैं, आप ही के जैसे, दो हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, हम भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हो। तो इस तरह की चीजें, हम भी नॉर्मल हैं, आप लोग भी नॉर्मल, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इस तरह की बातें बोल के कि आपको डरना नहीं है परिस्थितियों से। तो वो आप में क्या प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा दे करके आपकी सोच को पकड़ लेते हैं, आपको समझ जाते हैं कि प्रेरणा देने से इसका क्या असर होगा। वो प्रेरणा दे करके आपको फिर चले जाते हैं। लेकिन वो शब्द, वो प्रेरणा भरे शब्द, वो चीजें आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है, कहीं ना कहीं आपको एक दिशा मिलती है। आप कहीं ये सोचने को तैयार होते हैं कि हाँ, हम में भी ये शक्ति है, हम भी ये कर सकते हैं। तो वो चीजों के जब सोचिएगा, तो आपका उससे कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने उन्होंने आपको मोटिवेशनल चीजें बोली, बताई, और आपकी क्षमता याद दिलाई, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ, आपकी वजह से हम अपनी क्षमता को जान सके, हम इस तरह से सोच पाए कि हम भी बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। न सिर्फ अपनी लाइफ, बाकी औरों की भी लाइफ हम और बेहतर बना सकते हैं। और वो एक दिशा देते हैं कि किस दिशा से आप चलिए, कैसे करिए, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, जिस अजनबी जैसे हम नहीं जानते हैं, इस तरह के कोई यात्री भी हो सकता है कि आपके पास आया, बैठा, और वो कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहा है, आपने देखा और इंटरेस्ट जागा, तो वहां से आपको समझ में आया कि बुक पढ़ने से हमें नॉलेज भी मिलती है, और बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, और हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आपका धीरे धीरे एक तरफ बुक रीडिंग में भी इंटरेस्ट आ सकता है। तो बहुत से लोग आपके जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं, जो आपकी चीजों को आपको प्रेरित करते हैं, आपकी क्षमताओं को याद दिलाते हैं। आप जब कभी हताश हो, परेशान हो, तो आपको सहानुभूति देते हैं। वो कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके जानने वाले या अपरिचित या परिचित, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे सब व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। हमें उनके प्रति भी अपना धन्यवाद प्रे करना चाहिए कि धन्यवाद, आपकी वजह से हमें ये मेरी ये सोच बदली, हमें एक दिशा मिली, हम जो शक्ति खो रहे थे, वो शक्ति हमें मिल गई। तो इस तरह की चीजें हम उनको ग्रैटिट्यूड पे करके कर सकते हैं। अ, हो सकता है वह व्यक्ति शिक्षा या कोच हो, चाचा चाची, भाई बहन, ये हम पढ़ लिए थे शायद। दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है, वह कोई डॉक्टर, नर्स या अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया हो। शायद ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप जानते भी ना हो, तथा वह सचमुच बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित कियाम किया, और जिसके आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे मन में
अत्यंत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह भी अच्छा खासा असर डाला। लेखिका कहती हैं कि उनकी दादी ने उन्हें रीडिंग वाली हैबिट, पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप पुस्तक पढ़ो। तो कोई ना कोई व्यक्ति, जैसे इनकी दादी इनको प्रेरित करी, तो इनकी दादी इनकी प्रेरणा बनी कि वो पुस्तक पढ़ें और अपने ज्ञान को अर्जित करें। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कहीं ना कोई व्यक्ति आता है जो हमें अपनी चीजों के लिए प्रेरित करता है कि हम क्या कर सकते हैं और उसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जीवन की जो चीजें हैं वो हमें कोई ना कोई व्यक्ति आके प्रभावित कर देता है। जैसे इन्होंने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें बुक रीडिंग के लिए प्रेरित किया, पाक कला जो खाना बनाना होता है उसके लिए उन्होंने उसको प्रेरित किया, और गांव के प्रति प्रेम भी वो अपने दादी से ही उनको मिला कि वो सीख पाई। तो वो बताती हैं कि वो बहुत समय से जब इस तरह की चीजों में उनकी दादी ने उनको प्रेरित किया और उन चीजों को समझ के उन चीजों को उन्होंने आगे किया, तो वो अपनी अब उस जो कुकिंग स्किल्स है, जो पाक कला है, उसमें वो अच्छा लगने लगा। वो और उसमें बेहतर बेहतर बनाने लगी, तो उनको उसमें मजा आने लगा, एक एक जुनून आने लगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनाने में अच्छा लग रहा है, मुझे रीडिंग करनी है, मुझे रीडिंग से नॉलेज मिल रही है, मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो रीडिंग के भी अपने फायदे होते हैं। तो वो चीजों को उन्होंने समझा और उन चीजों को आगे किया। तो उन चीजों को करने के लिए वो अपने आप तो नहीं आई, अपने आप ही उनका मन तो नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी सोचा कि हमें रीडिंग करना है, हमें खाना बनाना है, या हमें यहाँ खेलने जाना है। वो अपने आप नहीं सोच पाई, उनको किसने प्रेरणा दी? उनकी दादी ने। तो हमारी लाइफ में भी कहीं ना कोई हमें कहीं किसी भी चीजों के लिए कोई ना कोई ऐसी होता है जो हमें प्रेरणा देता है। अगर हम स्कूल्स में हैं तो टीचर हमें प्रेरणा दे रहे होते हैं चीजों के लिए, घर में है तो माँ बाप दे रहे होते हैं, साथ में रिलेशन में भाई बहन, मतलब कोई ना कोई आपके दोस्त भी कभी कभी प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह की चीजें कि आपकी लाइफ में कोई ना कहीं एक प्रेरणा मिल रही होती है किसी से। तो हमें ये जहां से भी प्रेरणा हमें दे रहा है, हमारी चीजों को समझ के बता रहा है, तो उन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। इन्होंने अपनी दादी का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी दादी ने उनकी दादी उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन गई थी, कि उनका जीवन ही बदल दिया। उन्होंने उनको कृतज्ञता की नॉलेज दी। कैसे दी? कि उनको हर चीजों के प्रति सिखाया कि आपको कैसे कृतज्ञ रहना है, उन चीजों की वैल्यू करना बताया उनकी दादी ने। आप अपनी चीजों को कैसे करें, कभी कभी मन नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है हमें कुछ चीज सिखाने के लिए, कुछ चीज को उसकी लाइफ में अपनाने के लिए। बच्चों से कैसे हम लोग सख्ती करते हैं कि नहीं ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें अपनी रूटीन में डालना है। तो कभी कभी उस तरह की सख्ती भी करनी पड़ती है। कभी कभी वो सख्ती हमें कुछ सिखा जाती है। तो उनकी दादी ने की शक्ति ने उन्हें क्या सिखाया? उन्हें कृतज्ञ होना सिखाया कि हम कैसे अपनी चीजों को, अपने ग्रैटिट्यूड को पे कर सकते हैं, और उस ग्रैटिट्यूड को पे करने से, हमें कृतज्ञ होने से क्या क्या जीवन में लाभ मिलते हैं, क्या क्या जीवन में बदलाव आते हैं। वो सारी चीज उन्होंने अपनी दादी से सीखा। और क्या सीखा? उन्होंने सीखा पाक कला के बारे में, रीडिंग के बारे में जो उनको नॉलेज आई, वो सब उन्होंने अपनी दादी से सीखा। तो वो अपनी दादी को बहुत ही एक आइडियल मानती हैं कि वो मेरी एक आइडियल, और उनके प्रति वो कृतज्ञता शो किया उन्होंने कि हाँ उन्होंने मेरी इन चीजों में बताकर मेरी लाइफ ही बदल दी, मुझे मुझे मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस तरह की चीजों के प्रति करके उन्होंने अपनी दादी को कृतज्ञता शो करी है। इसी तरह की चीजें आप लोग सोचिए कि आपके जीवन में भी कहीं ना कोई जरूर
टकराता है, आता है, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश डालते हैं, एक लौ जगाते हो आपके अंदर। उन लोगों को पहचानना है आपको कि कौन से वो लोग हैं, कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे आपकी चीजों में मदद किए हैं, कहाँ आपके जीवनों में प्रभाव डाले हैं। तो इस तरह की चीजें, जैसे आप अगर डॉक्टर के बारे में ही सोचे तो डॉक्टर नर्स भी कभी कभी हमारे जीवन में, पेशेंट के जीवन में कैसे एक प्रभाव डालते हैं और कैसे पेशेंट उनकी बातों से प्रभावित होकर जीना शुरू करता है, अपने आत्मविश्वास से बेहतर होना शुरू करता है और ठीक हो जाता है। तो वो सारी चीजें होती हैं कि हमें उन चीजों को समझना चाहिए। टीचर कई बार प्रभाव डालते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी क्षमताओं को पहचान कर आपको बताता है कि आप में ये स्किल बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन इसके साथ साथ आप में डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, आप नृत्य बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कभी कभी हम जो स्टूडेंट होते हैं वो सोच भी नहीं पाते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें उनके अंदर है, लेकिन अगले ने देखी कि उसके अंदर ये क्षमता है और उसको बताया, उसको प्रेरित किया कि आपके अंदर ये क्षमता है, आप ये कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें जो भी हमें बताता है, करता है, और उसकी वजह से अगर हमारी लाइफ चेंज हो रही है, और होती ही है निश्चय, सभी लोगों को वो अगर समझ में आ गया कि हमें किस दिशा में जाना है, एक दिशा कोई बतला देता है और दिशा समझ में आ जाती है, तो आगे चल के वो बहुत बड़े सक्सेस अचीव ही कर लेते हैं। तो इस तरह की जो भी हमारी चीजों में बताता है, हमें दिशा देता है, हमें हेल्प करता है, तो उस व्यक्ति को हमें धन्यवाद प्रे करना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हमें वहां से मिली। आप अगर सोचने बैठो अभी से अपने पिछले सालों में, आ- 8-10 साल जो पीछे आप आगे आगे हो, पीछे जाओ तो सोचो कि आप यहाँ तक आए हो। कुछ लोगों ने अपने करियर में सक्सेस हासिल किया होगा, कुछ लोग अपनी फैमिली में सक्सेस हासिल किए होंगे, तो सोचने बैठिए आप लोग तो आपको लगेगा कि आप यहाँ तक आए हो तो कहीं ना कहीं किसी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा आपको बेहतर बनाने के लिए। कभी आप डाउन हुए होंगे तो दो शब्द ही आपको बोला होगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही शब्द कहना ही आपके लिए कितनी उत्साह का काम किया होगा। कुछ चीजें हम लोगों से गलत हो जाती है, कोई डिसीजन गलत हो जाता है, तो उस वक्त हम झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रास्ते नहीं दिख रहे होते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं क्या करें। लेकिन उस वक्त अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपको थोड़ा सा भी सहानुभूति देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको दिशा बताता है, आपकी शक्ति आपको बताता है, तो आपको कैसा फील होता है? बेहतर ही फील होता होगा। और आप उन चीजों को ले करके अपने अंदर एक मजबूती लाते होगे, एक ऊर्जा फील करते होगे। तो वो सारी चीजें जब आपको मिलती है तो आप अच्छे तो हो जाते हो, फिर से अपने काम में लग जाओगे और अपनी चीजों को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त आप जब आगे बढ़ जाते हो तो उस व्यक्ति के बारे में कभी ध्यान ही नहीं आया होगा कि उस व्यक्ति की वजह से दोबारा से हमें ये एनर्जी आई, हम इस तरह से चीजों को किए। सोचिएगा जरूर, और सभी लोग सोचिएगा उस ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कभी आपको इस तरह से मदद करी हो। उन लोगों का थैंक यू पे करिए, उन लोगों का ग्रैटिट्यूड पे करिए कि हाँ उनकी वजह से हमें ये चीजें आज मेरी लाइफ में मिल रही है, आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। कई लोग किसी के बिजनेस में हेल्प करते हैं, वाइफ काम करना चाह रही है, हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, तो उन चीजों के प्रति कि बिना किसी सपोर्ट के आप वहां तक कैसे आए हो। कोई ना कोई तो होगा आपको जो भले ही आपके कामों में नहीं सपोर्ट कर रहा है, अपने शब्दों से सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ नहीं खड़ा हो कि बगल में बराबरी से साथ कर रहा हो, लेकिन दूर रह के फोन से बात करके कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो भी एक सपोर्ट ही हुआ। तो उस तरह से जहां से भी आपको प्रेरणा मिली हो, आपको हिम्मत मिली हो, आपको लगा हो कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए सोचा और मुझे जब भी हम निराश हुए हैं वो मेरे साथ खड़ा था, तो उस तरह के लोगों को आपको धन्यवाद पे करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता शो करें, जो भी हो। आगे रीड करते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं
जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लेंगे तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक के जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसके सामने जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभाव उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। वही चीज बता रहे हैं राइटर कि आज आप लोग को क्या करना है। आप लोगों का ये टास्क है, ये करिएगा आप लोग कि उस 3 व्यक्तियों के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में अब तक प्रभाव डाला हो, आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे, फाइनेंशियल, इमोशनल, जैसे भी आपको मदद की हो, आपको सहानुभूति दी हो, आपकी शक्ति खोजने में, आपको पहचान करने में आपकी मदद दी हो। जब भी आप डाउन फील कर रहे हो, कई बार होता है कि हमको अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का चेहरा ही आप देख लो तो आपको अंदर से खुशी लगने लगती है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, दोस्त हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति, कोई भी आप 3 व्यक्तियों के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में प्रभाव डाला हो, आपको कभी भी उस तरह की चीजों में लगाओ कि हाँ इस तरह से हमारी वो चीजों को असर डाला है। तो उन व्यक्तियों के बारे में सोचिए और क्यों और क्या मिला उनसे, इस बारे में भी सोचिएगा। जब कभी भी आप अकेले बैठिए, शांत बैठिए, तो आपको दिमाग जरूर जाएगा कि ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, क्या हमारी हमारी दिशा किस तरफ बदल गई, हम क्या सोचने लगे, हम पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, हमारे क्या चेंजेस आए। तो किसकी वजह से आए उस व्यक्ति का नाम आपको सोचना है, उसको थैंक यू कहना है मन ही मन, और उन चीजों को आपको बार बार ग्रैटिट्यूड पे करना है उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके जीवन में इस तरह का प्रभाव डाला है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे और इसमें यही बताएंगे, आज आपको आज की प्रैक्टिस यही करनी है जैसा इसमें बताया है कि आप 3 लोगों को अपने मन में सोचिए, उन 3 लोगों के बारे में जो ने जिन्होंने आपके जीवन में कभी भी कोई भी फर्क डाला हो, बदला हो आपके जीवन में। तो उन 3 व्यक्तियों का ध्यान करिए, उनको मन ही मन ग्रैटिट्यूड करिए। और ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड मतलब सिर्फ थैंक यू नहीं, थैंक यू क्यों, आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला। जब तक आप उसकी फीलिंग तक नहीं जाएंगे ना, तब तक आप वो ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब आप उसकी अपनी जो भी फीलिंग्स है उस फील में आकर, उस चीजों को आकर जब आप बोलेंगे तो वो ग्रैटिट्यूड का असर होगा, तब वो मैजिक वर्ड बनेगा। तो जो भी मैजिक वर्ड आपको बनाने हैं, बोलने हैं, वो फील के साथ बोलिए कि आप क्यों उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, उसने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला, कहाँ से आपकी दिशा बदल दी। इस तरह से आप इन चीजों का प्रैक्टिस करिएगा और उन चीजों को अपने अभ्यास में लाइएगा, निरंतर अभ्यास करिएगा, कोई भी अपने अभ्यास नहीं छोड़ेगा। और आगे की रीडिंग हम लोग कल करेंगे, अभी तक हम यही रीड करेंगे और अपने अभ्यास को बनाए रखिए। आज जो बताया गया है उसको करिए कि अपने 3 व्यक्ति का ध्यान करिए जो आपके जीवन में प्रभाव डाले हों, उनको मन ही मन धन्यवाद करिए। अगर सामने है तो आप सामने से भी कह सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, जैसे भी है आपको अपनी फील के साथ उसे धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज मैंने जो लेसन रीडिंग करी है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या किसी को बताना है तो आप बता सकते हो। नहीं तो फिर हम लोग आज सेशन रीडिंग यही खत्म करेंगे और फिर कल आएंगे, इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। सबको समझ में आ गया कैसे करना है? आज का जो टास्क है सबको समझ में आ गया? किसी के सिर भी नहीं हिल रहे हैं, किसी का रिएक्शन भी नहीं आ रहा है। यस दृष्टि, आपका आया। ओके, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, आप लोगों को शो करना
चाहिए। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि हम किसी को देखकर कुछ समझ में नहीं आए। आप लोग अपने रिएक्शंस दिया करिए, यस हाँ आ गया, नो नहीं आया, या थम्स अप दिखा दीजिए कुछ। तो हम किसी मतलब बात कर रहे हैं तो किसी ऐसे थे जिसको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा हो, तो अपने रिएक्शन शो किया करिए। हमें भी अच्छा लगता है आपके हंसते चेहरे देखकर। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना समय दिया यहाँ पर आए सुनने के लिए। कल फिर हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम लोग का लेसन नंबर 13। 13 लेसन पूरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको मिस मत करिएगा। पूरी बुक की जान है वो लेसन नंबर 13। तो आप लोग जरूर कंटिन्यू रखिए इन चीजों को, अपना ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जैसा मैम कहती हैं जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। यस ममता मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम, अनम्यूट कर लें। नहीं हो रहा है? यस बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आई मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम आ रही है, बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? वॉइस क्रैक होके आ रही है मैम, क्लियर नहीं है, रुक रुक के आ रही है। मैम आप अपनी मैम वीडियो ऑफ कर दीजिए वीडियो तो ऑफ कर वॉइस क्लियर होगी। हाँ मैम। थैंक यू मैम, नहीं आ रही। थैंक यू। हाँ कुछ नेट प्रॉब्लम लग रहा है। वीडियो ऑफ करके शायद देखिए वॉइस क्लियर आया, नहीं तो ओके। चलिए, कुछ नेट प्रॉब्लम लग रहा है उनका, वो बात नहीं हो पाएगी, फिर कभी देखेंगे जब नेट सही होगा। बाकी ओके, सभी लोग को बाय बाय। जैसा कि अभी सेशन एंड करेंगे, प्रणीता मैम देख लें आप। ओके, सबको बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। 3 दिन बाद आप लोग इस सेशन से जुड़े, और मैं हैंड रेज नहीं किया पर मैं अपना एक रिजल्ट जरूर बताऊंगी। जैसा मैम ने कहा ना कि जादुई लोगों को थैंक यू कहना है जिनसे आपकी लाइफ बदली, तो थैंक यू राखी मैम। आपकी वजह से सच में मेरी लाइफ बदली। और आपके कुछ शब्द जो शुरुआत में मुझे लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं होगा, पर उन्होंने यही कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है और तुम ये कर ले जाओगी। और सच में आज 1.5 साल बाद मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, 1.5 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत कुछ था और उन्होंने वो बाहर निकाला। तो जैसा कि आज जिन 3 लोगों को ढूंढना है, तो एक तो मेरी मैम है राखी मैम, उनको थैंक यू। और बाकी के 2 लोग हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होते हैं, ये भी सोचना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं। तो उन लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम नहीं कर सकती हो, और उनके इस कहने पर मैं कर रही हूं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव उन 3 लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। चलिए, प्रगति मैम का भी हैंड रेज है, उनसे पूछते हैं। बहुत अच्छा प्रणीता मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रियंका मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन और बहुत अच्छा लगा। 3 दिन बाद मिले हैं, पर ये है कि मिस कर रहे थे, 2-3 दिन से लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। तो थैंक यू बोलना है तो सबसे पहले तो मैं, जो मेरी लाइफ चेंज हुई ना इस क्लब में आके, वो सपना मैम है। क्योंकि सपना मैम मुझे इस क्लब में लेके आई, और वो अगर जब लेके आई है ना तो उन्होंने चेंज किया। और राखी मैम तो हैं ही, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है कि जिसकी वजह से हम लोग
अपनी सब हर कोई अपनी लाइफ यहाँ पे चेंज कर पा रहा। जैसे परिणीता मैम ने बोला ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं निगेटिव लोग, तो मैं भी अभी खड़े खड़े यही सोच रही थी कि तब सबसे पहले उनको थैंक यू बोलूं कि उनने हमें ऐसा बनाया कि हम इस और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। मतलब उन्होंने इतने कमेंट करे हमारे ऊपर कि नहीं ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो हमें लगा नहीं अब हम करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सही में दिल से उनके लिए ज्यादा निकल रहा है कि उन्होंने हमको अगर ऐसा मतलब ये बोला जाए कि वो हमको खरे नहीं उतरे उनकी नजरों में, पर अब हम अपने उनकी नजरों में खरे उतर के दिखा रहे हैं ना, तो थैंक यू सबसे पहले उनके लिए। तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम इतना जबरदस्त सेशंस के लिए, ये बोलना मैं भी चाहेंगे। एक रिजल्ट अपना शेयर करना चाहूंगी। सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं भी ये कहूंगी कि थैंक यू उन लोगों को, जैसे प्रगति मैम आपने कहा कि नेगेटिव जो उन्होंने ये बोला, जैसे प्रणता मैम की तुम ये नहीं कर सकती, तुम खुश नहीं रह सकती, तो उन्हें ये दिखाना है कि मैं खुश रह सकती हूँ और रख सकती हूँ मुझ। तो उन लोगों को वाकई ज्यादा थैंक यू, क्योंकि उनसे जो आग मिली, जो एनर्जी मिली, वही एनर्जी तो हम लगा रहे हैं अपनी स्किल्स पर, अपनी चीजों पर। तो उन लोगों को वाकई थैंक यू। और थैंक यू प्रणीता मैम, वो मुझे क्लब में लेके आई। थैंक यू राखी मैम, उन्होंने हमेशा मेरी एनर्जी को मुझको दिया कि आप ये कर सकते हो, आप में ये क्वालिटी है, आपको ऐसे करना है। तो उनकी गाइडेंस से देखिए आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो थैंक यू गॉड वाकई कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और अच्छे से चीजें चल रही हैं। थैंक यू। यस मैम। किरण मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं मॉर्निंग। तो कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो राखी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस क्लब को लाई हैं, और सुभाषनी जो मुझे इस क्लब में लाई है, और अनामिका मैम जिन्होंने मेरा हेल्थ अच्छा किया सही डाइट बताकर। तो इन सब के लिए तो धन्यवाद है ही, और अपने फैमिली के लिए भी मैम धन्यवाद है, क्योंकि कहीं यस। ना कहीं वो लोग भी हम लोग का बहुत गाइड करते हैं, तब तो हम लोग यहाँ तक हैं। और जो हम लोग नेगेटिव सोच रखते हैं उनसे वाकई में हम लोग कभी ना कुछ अच्छा सोच मतलब सीखते हैं। तो उन लोग के लिए भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। और वाकई मैंने इन सब चीजों से और इन सब लोगों से काफी कुछ सीखा है, तो मैं धन्यवाद दिल से करना चाहूंगी मैम। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतना अच्छा मतलब बताया, जिससे हम लोगों को भी हाँ कहीं ना कहीं समझ में आया कि हाँ ये बात सच है कि होता सच। है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं उस थैंक यू का हकदार है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हम यहाँ पे बैठे हैं, सीख रहे हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम क्लास भी नहीं ले पाते, शायद आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाते और कामों में और कहीं ना कहीं होते। तो हमारे परिवार को भी थैंक यू। बिल्कुल। चलिए थैंक यू एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं शार्प 11 AM। एक नई एनर्जी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जबरदस्त रहिए। बाय बाय। बाय।